हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसने काफी टाइम से इंडिया के अंदर हंगामा मचा रखा है। वो टॉपिक है एलिमनी और डोवरी लॉज का वुमेन्स के द्वारा मिस। आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ हाई प्रोफाइल केसेस के बाद अब लोग खुलकर वुमेन्स को ब्लेम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वुमेन्स जो डोवरी लॉज उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे उनका गलत तरीके से फायदा उठा रही और एलिमनी लॉज के नाम पे अपने हस्बैंड से रुपए ऐंठ रही है, जिसके कारण कुछ हस्बैंड्स ने सुसाइड भी कर लिया है। क्या आपको लगता है कि यह पूरा सच है या फिर हम कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर वुमेन्स की रियल कंडीशन को इग्नोर कर रहे हैं? आज मैं इस वीडियो में फैक्ट्स के साथ प्रूव करूंगा कि आज भी हमारे देश के अंदर वुमेन्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो हर रोज अपनी रूटीन लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती हैं और ये लॉज जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं, इनका मिसयूज तो एक बड़ी पिक्चर का बहुत छोटा सा हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों में इंडिया के अंदर डोवरी और एलिमनी लॉ को लेकर काफी डिबेट छिड़ा हुआ है। दिसंबर 2024 में बेंगलुरु के अतुल सुभाष की सुसाइड ने इस डिबेट के अंदर आग में घी का काम किया। अतुल ने अपने 24 पेजेस के सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी वाइफ उनके ऊपर डोवरी लॉज का मिसयूज करके केस दर्ज करने का दबाव बना रही। इसके बाद जनवरी 2025 में नितिन ने भी सुसाइड कर लिया और उन्होंने भी अपने सुसाइड नोट में लिखा कि इस पूरे लॉ को चेंज होना चाहिए क्योंकि वुमेन्स इसका गलत इस्तेमाल कर रही। जिसके बाद तो मानो सोशल मीडिया पे एक तूफान आ गया। लोग वुमेन्स को ट्रोल करने लगे, उन्हें लालची कहा जाने लगा और कहा गया कि ये जो कानून है इनके जरिए हस्बैंड्स पे अन्याय हो रहा है। लेकिन आप एक मिनट को रुकिए और खुद सोच कर देखिए, क्या सच में हर केस के अंदर औरतें ही गलत होती हैं? चलिए इस सवाल का जवाब फैक्ट्स के साथ मैं ही आपको दे देता हूं, क्योंकि आज भी इंडिया के अंदर वुमेन्स की कंडीशन उतनी इंप्रूव नहीं हुई है जितना हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या फिर सोचते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से हमारे देश के अंदर 2022 में 6450 डोवरी डेथ्स रिपोर्ट हुई, यानी हर दिन 18 औरतें सिर्फ इसलिए मार दी जाती हैं क्योंकि वह दहेज नहीं दे पाती। 2025 में भी यह आंकड़े कम नहीं हुए हैं। राजस्थान की एक औरत ने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया कि वह सुसाइड कर रही हैं क्योंकि उनके हस्बैंड और ससुराल वाले उनके साथ लगातार मारपीट कर रहे हैं। अब जो इंसान सोशल मीडिया पर जज बनकर बैठे हैं और लगातार वुमेन्स को ट्रोल कर रहे हैं, वह एक बार सोचें और बताएं कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया जाए कि वह अपने पेरेंट्स के सारे जीवन की कमाई लाकर अपने हस्बैंड को नहीं देती या फिर उसके पेरेंट्स सक्षम नहीं है कि दहेज दे सके। क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कहता है कि हमारे देश में 15 से लेकर 50 के बीच की 30% औरतें ऐसी हैं जिन्हें जीवन में कभी ना कभी डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है। मतलब हर तीसरी औरत अपने ही घर के अंदर सेफ नहीं है। अगर बात करें एजुकेशन की तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग रूरल इंडिया में लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट लड़कों से डबल है। इसके बाद अगर जॉब्स की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर वुमेन्स की पार्टिसिपेशन सिर्फ 23% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 47 है। इसलिए क्या इस डेटा को देखने के बाद यह कहना ठीक होगा कि वुमेन जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉज बने हैं उनका मिसयूज करके सारी दुनिया के मर्दों को बर्बाद कर रही है, या फिर ये लॉज उनके लिए एक छोटा सा सहारा है एक ऐसी सोसाइटी में जहां उन्हें हर रोज स्ट्रगल करना पड़ता है? अब बात करते हैं डोवरी प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी के सेक्शन 498A की, जो कि क्रूएलिटी और डोवरी हरेसमेंट के अगेंस्ट है। ये सभी लॉज 1960 से लेकर 1980 के बीच में बने हैं, क्योंकि उस टाइम पे दहेज से रिलेटेड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तब हर रोज अखबार में यह खबर पढ़ने को मिलती थी कि दहेज ना मिलने के कारण या तो औरत को पंखे से लटका दिया है या उसका गला घोट दिया है या फिर जिंदा जला दिया गया है। हाँ, मैं यह भी मानता हूं कि कुछ केसेस में इन लॉज का मिसयूज भी हुआ है। दिसंबर 2024 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक केस के अंदर एक वाइफ ने 498A का सहारा लेकर अपने हस्बैंड पे झूठा केस किया ताकि वह उससे रुपए ले सके। लेकिन यह सिर्फ एक तरफ की कहानी है, क्योंकि यूपी के अंदर फरवरी 2025 में एक ऐसा केस हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि यूपी के सहारनपुर में ससुराल वालों ने दहेज ना मिलने के कारण अपने घर की बहू के अंदर एक सिरिंज से HIV का वायरस इंजेक्ट कर दिया, जिसके बाद पूरे परिवार पे FIR दर्ज हुई। लेकिन ये दिखाता है कि आज भी हमारे समाज के अंदर डोवरी कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। NCRB का डाटा कहता है कि 2022 में 1.7 लाख डोवरी रिलेटेड केस रजिस्टर हुए, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो रजिस्टर केस सिर्फ कुछ % ही हैं रियल केसेस के, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट ही नहीं करती। तो हाँ, मिसयूज हुआ है, लेकिन यह टोटल केसेस का बहुत ही छोटा % है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मिसयूज को रोकना जरूरी है, लेकिन जेन्युइन केसेस को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि लॉज गलत है, प्रॉब्लम ये है कि आज भी हमारे समाज के अंदर डोवरी और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटनाएं एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर
एलिमनी की बात करें तो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि औरतें डिवोर्स के बाद बड़े बड़े एलिमनी अमाउंट मांग रही हैं। जैसे फरवरी 2025 में युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के रूमर्ड डिवोर्स में 60 करोड़ की एलिमनी की बात चली और एंड में पता चला कि 4.75 की एलिमनी मिली है धनश्री को युजवेंद्र चहल से। लेकिन क्या हर केस में ऐसा ही है? सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में एक केस में कहा कि एलिमनी का मतलब हस्बैंड की वेल्थ को इक्वलाइज करना नहीं है, बल्कि डिपेंडेंट स्पाउस को डिसेंडेंट लिविंग स्टैंडर्ड देना है। उस केस में वाइफ ने 500 करोड़ मांगा, लेकिन कोर्ट ने 12 करोड़ दिए और कहा कि लॉज को एक्सटॉर्शन के लिए यूज नहीं करना चाहिए, जो कि फेयर पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, इंडिया में शादी के बाद अक्सर औरतें अपना कैरियर छोड़ देती हैं। एनएफएचएस 5 कहता है कि 50% से ज्यादा मैरिड वुमेन घर के काम में लग जाती हैं और अपनी पेड जॉब्स नहीं करती। अब अगर उसके बाद डिवोर्स हो जाए तो उनके पास सर्वाइवल का कोई भी जरिया नहीं बचता। इसलिए एलिमनी उनके लिए लालच नहीं है, एक लाइफ लाइन है। और हाँ, अगर हस्बैंड वेल्दी है और वाइफ ने सालों तक घर संभाला तो क्या उसका कंट्रीब्यूशन जीरो है? एलिमनी उसके सैक्रिफाइस का एक छोटा सा कंपनसेशन है बस। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो यही असली पिक्चर है। हाँ, डोवरी लॉज और एलिमनी का मिसयूज के केसेस हैं और उनके रोकना भी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ही औरतें गलत हैं। इंडिया में आज भी औरतों को एजुकेशन, सेफ्टी, इक्वलिटी के लिए लड़ना पड़ता है। जब तक डोवरी डिमांड्स और डोमेस्टिक वायलेंस खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये लॉज जरूरी हैं। इसलिए शायद सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग से कुछ भी नहीं बदलेगा। असली चेंज तब आएगा जब हम औरतों के स्ट्रगल को समझें और उनको सपोर्ट करें। इसलिए मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हाई प्रोफाइल केसेस जैसे बॉलीवुड स्टार्स या क्रिकेटर्स का एग्जांपल देकर किसी व्यक्ति को, वुमेन्स को गाली देते या एलिमनी लॉज के ऊपर ट्रोल करते हुए सुने, तो उनको आप ये डेटा जरूर बताएं कि इंडिया में आज भी हर रोज 18 औरतें डोवरी के कारण मार दी जाती हैं, 30% घर में वायलेंस फेस करती हैं और 77% तो आज भी जॉब से दूर हैं। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।